नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और यहाँ जीव समास के भेदों की चर्चा चल रही थी। बड़ी अद्भुत चर्चा है, सुंदर चर्चा है। कुछ नियम बतलाए गए थे, यदि उन नियमों को बराबर फॉलो किया जाए, उन नियमों को बराबर ध्यान में रखा जाए तो सभी बातें बिल्कुल अत्यंत स्पष्ट रीति से हमारे समझ में आ जाती है। प्रकरण करणानुयोग का है, लेकिन समझ में न आवे ऐसा नहीं है। ये सब आसानी से समझ में आ सकता है। अभी देखना आप, अभी तक हमने जीव समास के 14 भेद देखे, जीव समास के 19 भेद देखे, जीव समास के 57 भेद देखे, जीव समास के 98 भेद देखे और जीव समास के आज 406 भेद तक भी हम चले जाएंगे। ये बातें आपको बड़ा मज़ा आएगा समझने में, सरल है चर्चा। चलिए सबसे पहले तो जीव समास के 14 भेद बतलाइए। अब आज तो किससे पूछूं मैं जीव समास के 14 भेद। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ जीव समास के 14 भेदों के लिए। एक इंद्रिय के 2, भरत भाई, एक इंद्रिय के 2 और एक इंद्रिय के 2 सूक्ष्म और बादर, पंचेंद्रिय के 2 सैनी और असैनी, है ना। अभी प्रोजेक्टर की व्यवस्था अभी नहीं है आज, देखिए ऐसे ही समझ में आ जाएगा सबके। एक इंद्रिय के 2 सूक्ष्म बादर, पंचेंद्रिय के 2 सैनी और असैनी, ठीक है। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, तो कितने हो गए? 7 हो गए टोटल। ये सातों ही पर्याप्त भी हैं, सातों ही अपर्याप्त भी हैं। तो इस तरह से पर्याप्त और अपर्याप्त करने से 14 जीव समास हो गए। चलिए जीव समास के 14 भेद निपट गए, बराबर। अब चलते हैं जीव समास के 19 भेद की तरफ। बोले 19 भेद कैसे होंगे? तो सुनिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में नित्य निगोध और इतर निगोध 6 हो गई। ये 6 ही सूक्ष्म और बादर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति में 2। कौन कौन से 2? नित्य निगोध और इतर निगोध। तो टोटल हो गए 6। ये 6 ही सूक्ष्म और 6 ही बादर, तो कितने हो गए? 12 हो गए। इन 12 में प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित और जोड़ लो, 12 और 2 14 भेद हो गए। इन 14 में फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय।
तो इस तरह से कुल 19 भेद हो गए जीव समास के। बोले बहुत सरल है 19 तो। यदि आपको 19 सरल लग रहे हैं, एक इंद्री के 14 हो गए ना सचिन जी, एक इंद्री के 14 हो गए तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी पंचेंद्री और सैनी पंचेंद्री है, 19 हो गए। ये 19 जीव समास। अभी 19 के 57 करने हैं तो कैसे होंगे? बोले 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त, या अपर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्त, इन 3 से और गुना कर दो उनको तो 57 भेद हो गए जीव समास के। इस तरह है जीव समास के 57 भेदों तक की तो बात सबको याद हो जानी चाहिए, सबके ख्याल में आ जानी चाहिए। बोले ये तो बहुत सरल है। जब जीव समास के 57 भेद की चर्चा करते हैं तब तो बहुत सरल बात हो जाती है। राकेश जी साहब, अत्यंत इजी हो गया पूरा मैटर। अब सुनिए, अब चल रहे हैं जीव समास के 98 भेद की तरफ। ओहो, अब जीव समास के अपने को 98 भेद करने हैं। जब हम जीव समास के 98 भेद करेंगे तब क्या स्थिति बनेगी? करो साहब, थोड़ा सा मेहनत करो जीव समास के 98 भेद बनने के लिए, है ना। इन सब का चार्ट डलवा दूंगा, मैं खुद ही बना दूंगा, चार्ट डलवा भी दूंगा। आलोक जी भाई साहब, 98 करने हैं अपने को। हमने जो 98 वाली यहाँ चर्चा पढ़ी थी, पूरा विवरण जो पढ़ा था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, सीधा विशेष पहुँच करके आपको 98 तक पहुँचा दूंगा। 535 नंबर पेज पे देखिए, 535 नंबर पेज। अब 535 नंबर पेज पर जीव समास के कुल जो 98 भेद हैं, उन 98 भेदों को यहाँ ये शॉर्ट में बता रहे हैं, एक आध पैराग्राफ के अंदर ही बता रहे हैं। मैं ही समझाने की कोशिश करता हूँ आपको जीव समास के 98 भेद कैसे बनेंगे। देखिए, एक इंद्रिय के तो भेद बनते हैं 42। पहले आप लोग लिख लीजिए, भरत भाई टिम्बड़िया साहब, आप लोग यदि कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप लोग मेरे कहे अनुसार कुछ निर्धारण कर लीजिए, कुछ अलग अलग समझ लीजिए। जैसे एक इंद्रिय के कितने होंगे, विकलत्रयों के कितने होंगे, फिर पंचेंद्रियों के कितने होंगे, पंचेंद्रियों में कर्म भूमि वालों के कितने होंगे और भोग भूमि वालों के कितने होंगे, क्योंकि पंचेंद्रिय भोग भूमि में भी होते हैं और कर्म भूमि में भी होते हैं। अभी इनमें कई तरह के सिद्धांत निकलेंगे और भी बारीक। और फिर मनुष्य गति, तो सब त्रियंचों के हो गए। फिर मनुष्य गति के कितने होंगे, फिर नारकियों के कितने होंगे, फिर देवगति के कितने होंगे, ये सब बात देख लेंगे तो टोटल 98 हो जाएंगे। चलिए हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, एक इंद्रिय जीवों से चलते हैं। वह अपनी बुद्धि लगाना, अभी 98 देख करके घबराना नहीं, 98 देख करके बिल्कुल नहीं घबराना। अभी मैं उन 98 को इतना इजी कर दूंगा आपको कि आपको लगने लगेगा वाओ इतना आसान है क्या, कितना आसान है। बोले हाँ बहुत आसान है। जरा सुनिए, सन्मति जी साहब कोलारस से ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जो कहता हूँ उसे नोट करते जाइएगा। एक इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं। एक इंद्रिय में क्या क्या हो सकते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, 4 हो गए। वनस्पति में नित्य निगोध और इतर निगोध, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु, नित्य निगोध इतर निगोध, कितने हो गए 6। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, पहले 6 को सूक्ष्म और बादर कर लो तो हो जाते हैं 12। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, वनस्पति में नित्य निगोध इतर निगोध 6 हो गए। ये 6 सूक्ष्म भी हो सकते हैं ना सबके सब, हाँ साहब 6 सूक्ष्म भी हो सकते हैं, पता है हमारे को। ये 6 बादर भी हो सकते हैं कि हाँ साहब 6 बादर भी हो सकते हैं, तो 12 हो गए। प्रत्येक वनस्पति छूट गई। अब प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 2 भेद थे, उनको मिला लो तो 14 भेद हो गए। और 14 भेद पर्याप्त, 14 भेद अपर्याप्त, 14 भेद निर्वृत्त पर्याप्त। चलो
42 हो गए एकेंद्रीय के। बोलो एकेंद्रीय के 42 ख्याल में आए या नहीं? स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे अपन। यदि आपको एकेंद्रीय के 42 समझ में आ गए, ये 98 कर देंगे आप फटाफट। एकेंद्रीय के 42 वापस बोल रहा हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद 6, सबके सब सूक्ष्म बादर 12, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक 14, और 14 ही अपर्याप्त, 14 ही निर्वृत्त पर्याप्त, और 14 ही लब्ध पर्याप्त। पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्त। 42 हो गए। चलिए आगे चलें। विकलत त्रयों की बात करो। विकलत त्रयों में कितने हैं? विकलत त्रयों में कैसे होंगे? तो बोले विकलत त्रयों में मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ उसे सुन लीजिए, पूरा पैराग्राफ पढ़ दूंगा आपको, ऐसे पानी की तरह हो जाएगा सब पूरा पैराग्राफ। मेरी बात सुन लीजिए। विकलत त्रय की बात करो। बोले 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, यही तो कहलाते हैं विकलत त्रय। और ये तीनों ही तरह के जीव अपर्याप्त तक भी होते हैं, निर्वृत्त पर्याप्त तक भी होते हैं, और पर्याप्त तक भी होते हैं। जिग्नेश भाई बस कितना सिंपल है। तो फिर अगला स्टेप लिखिए, विकलत त्रयों के 9 जीव समास हैं। एक इंद्रियों के कितने थे? 42, ठीक है ना। 2 इंद्रिय के 3, 3 इंद्रिय के 3 और 4 इंद्रिय के 3, 9 और हो गए। अब आ जाते हैं अपन सीधे सेनी पंचेंद्रिय जीवों की तरफ। अब सेनी पंचेंद्रिय में त्रियंच अलग होंगे, मनुष्य अलग होंगे, देव और नारकी अलग होंगे। अभी नारकी, देव, मनुष्यों को तो छोड़ दो, अकेले त्रियंच की बात करो, बराबर। त्रियंच में भी कर्म भूमि के त्रियंच और भोग भूमि के त्रियंच। क्या? त्रियंच भी 2 तरह के हैं। कर्म भूमि के अंदर भी त्रियंच है अपने यहां, और भोग भूमि के अंदर भी त्रियंच है। तो पहले कर्म भूमि की बात कर लेते हैं अपन, बराबर, फिर भोग भूमि की चर्चा कर लेंगे। चलो कर्म भूमि की बात करते हैं। त्रियंचों की बात कर रहे हैं, कर्म भूमि के त्रियंचों की बात कर रहे हैं। कर्म भूमि के त्रियंचों में 2 तरह के त्रियंच पाए जाते हैं। सबसे पहले 2 भेद करो कर्म भूमि के त्रियंचों में। एक होंगे कर्म भूमि के त्रियंच जो संगी होंगे, नहीं, जो गर्भज होंगे, और दूसरे होंगे वो समूर्चन होंगे। मेरी तरफ से चलना। अभी किताब मत देखना, किताब देखने में आपको चक्कर पड़ जाएगा, किताब देखने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए किताब नहीं देखना है आपको। हमने एकेंद्रीय के 42 बताए, वो आपके समझ में आ गई। विकलत त्रयों के 9 बताए, वो आपके समझ में आ गई। अब कर्म भूमि त्रियंचों में गर्भजों की चर्चा कर रहे हैं। गर्भज की अलग करेंगे और समूर्चन की अलग करेंगे, और फिर भोग भूमि त्रियंचों की अलग करेंगे। ऐसा समझ लो, त्रियंचों के 3 पार्ट कर दिए अपन ने। उल्लास भाई, त्रियंचों के 3 पार्ट कर दिए अपन ने। कौन कौन से त्रियंच होते हैं? कर्म भूमि में गर्भज त्रियंच होते हैं, कर्म भूमि में समूर्चन त्रियंच होते हैं, और भोग भूमि में त्रियंच होते हैं। कठिन नहीं है यहां तक। अब कर्म भूमि त्रियंचों की बात करो। कर्म भूमि त्रियंच में गर्भज की बात कर रहे हैं अपन। गर्भज की, गर्भज में सैनी भी हो सकते हैं और असैनी भी हो सकते हैं। सैनी असैनी, सिर्फ गर्भज की बात कर रहा हूं अभी। सैनी असैनी हो सकते हैं या नहीं? कि हाँ हो सकते हैं। जलचर, थलचर, नवचर हो सकते हैं या नहीं? कि हो सकते हैं। तो जलचर भी सैनी असैनी, थलचर भी सैनी असैनी, और नवचर भी सैनी असैनी। तो कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए। ये 6 हुई पर्याप्त भी, और 6 हुई निर्वृत्त पर्याप्त भी। अपर्याप्त तक नहीं होंगे, गर्भज हैं। गर्भज में अपर्याप्त तक नहीं होते। पॉइंट नोट करने जैसा। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, जो लोग देर से जुड़ रहे होंगे, हो सकता है उनके थोड़ा सा कम ख्याल में आएगी देर से आने वालों के। अभी 12 भेद हो गए। 12 समझ में आए या नहीं भाई? मोक्ष, उल्लास भाई, 6 हो गए। 6 हुई पर्याप्त और 6 हुई निर्वृत्त पर्याप्त। तो बोले 12 हो गए कर्म भूमि गर्भज त्रियंचों के। कर्म भूमि गर्भज त्रियंचों के 12। अब कर्म भूमि समूर्चन त्रियंच लगाने हैं अपने को। वो कितने होंगे? क्या सुदीप जी?
कर्म भूमि के तिर्यंचों की बात कर रहे हैं, कर्म भूमि के समूर्चन तिर्यंच देखने हैं, समूर्चन। तो समूर्चनों में भी जलचर, थलचर, नभचर हो सकते हैं और सैनी असैनी भी हो सकते हैं। क्या जलचर, थलचर, नभचर हो सकते हैं, सैनी असैनी भी हो सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ये 6 ही पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और अपर्याप्त भी, ये तीनों हो जाएंगे, क्योंकि समूर्चन जीव है, इनमें अपर्याप्त तक भी होंगे, निर्वृत्त पर्याप्त तक भी होंगे और पर्याप्त तक भी होंगे। बोले 18 हो गए। कितना इजी है, मतलब इनका चार्ट बनाइएगा मेरी बात सुन करके, मैं भी चार्ट बनवा करके डाल दूंगा, बना करके डाल दूंगा, जो भी होगा जैसा भी। 18 हो गए। इसका मतलब कर्म भूमि तिर्यंचों की बात करें तो गर्भज में 12 और समूर्चन में 18, तो कर्म भूमि तिर्यंच हो गए 30 हो गई। अब भोग भूमि के तिर्यंच बच गए। भोग भूमि तिर्यंच में लगाओ, भोग भूमि तिर्यंच के अंदर क्या क्या चल लगेगा बोलो? तो भोग भूमि तिर्यंच में जलचर नहीं होते और असंगी भी नहीं होते। क्या? तो अब क्या रह गए? तो बोले ये तो थलचर और नभचर और सभी गर्भज ही होते हैं, तो समूर्चन का सवाल ही नहीं है भोग भूमि के अंदर। तो और पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त तो प्रोसेस है। तो थलचर और नभचर पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, बोले ओनली 4 भोग भूमि में, क्योंकि भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते। भोग भूमि में जलचर नहीं होते और भोग भूमि में असंगी नहीं होते। बोलो कितनी गजब की बात हो गई। और अपर्याप्त तक नहीं होते। लो, तो वहां समूर्चन होते ही नहीं है भोग भूमि में, भोग भूमि में समूर्चन भी नहीं होते। भाई भोग भूमि संबंधी 3 नियम, भोग भूमि में समूर्चन नहीं होते, भोग भूमि में असंगी नहीं होते और भोग भूमि में जलचर नहीं होते। आप ये 3 बातें यदि यहां लिख लेंगे अपने दिमाग पर तो आपको, और अपर्याप्त तक नहीं होते। क्या? अपर्याप्त तक नहीं होते, समूर्चन नहीं होते, असंगी नहीं होते और जलचर नहीं होते भोग भूमि में। तो भोग भूमि के अंदर सिर्फ 4 भेद बनेंगे। इस तरह से अब देखो, पंचेंद्रीय त्रियंचों की बात कर रहे थे अभी अपन सब, पंचेंद्रीय त्रियंचों की। तो पंचेंद्रीय त्रियंचों में कर्म भूमि के हो गए थे 12 गर्भ के, कर्म भूमि समूर्चन के 18 और भोग भूमि के 4, तो टोटल 34 भेद हो गए भाई साहब, सब जी होते हैं। तो पंचेंद्रीय त्रियंचों के 34 भेद हो गए। इस तरह से त्रियंच गति के जीवों के टोटल भेद कितने होंगे बोलो? एक इंद्रिय के बतलाए टोटल अभी आपने लिखे हैं 42, एक इंद्रिय के 42, विकलत्रयों के लिखे आपने अभी 9 और पंचेंद्रीय त्रियंचों के लिखे आपने 34, बराबर। तो अब इतनी बात होने पर टोटल त्रियंचों के हो जाते हैं 85। चलो त्रियंचों का चैप्टर क्लोज। 98 में से 85 निकल गए। अब बतलाइए, अब मनुष्यों की बात करो, फिर देवों और नारकियों की कर लेंगे। बोले देव, पहले देव नारकी देख लो या मनुष्य देख लो, जो चाहो आप। मनुष्यों की बात करो। मनुष्य भी कितने तरह के हैं? बोले कर्म भूमि में तो होते हैं आर्य और म्लेच्छ। कर्म भूमि में आर्या म्लेच्छाश्य, मनुष्य तत्वार सूत्र का सूत्र है, आर्य भी होते हैं कर्म भूमि में और म्लेच्छ भी होते हैं। कि हाँ साहब, आर्य और म्लेच्छ दोनों प्रकार के होते हैं। और भोग भूमि और कुभोग भूमि, क्या? तो जो आर्य खंड वाले हैं उनमें तो तीनों होते हैं, पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त, पर्याप्त। और जो म्लेच्छ खंड वाले हैं, आर्य खंड वालों में तीनों होते हैं, पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त, पर्याप्त। और जो म्लेच्छ खंड वाले होते हैं वहां अपर्याप्त नहीं होते। तो आर्य खंड में 3 तरह के मनुष्य, पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त, पर्याप्त। म्लेच्छ खंड में 2 तरह के मनुष्य, पर्याप्त और निर्वृत्त, पर्याप्त। 5 हो गए।
उपभोग भूमि में दो तरह के, पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त, और भोग भूमि में दो, पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त। अपर्याप्त तक तो होते ही नहीं है। तो दो कुभोग भूमि में, दो कुभोग भूमि में, दो भोग भूमि में 4, दो म्लेच्छ खंड में 6, और 3 आर्य खंड में, पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त, पर्याप्त। तो इस तरह से टोटल मनुष्य गति के जीवों के 9 भेद हो गए भाई साहब, मनुष्यों में 9 हो गए। अब जो देवगति के जीव हैं, बोले दो ही तरह से हैं। निर्मल चंद जी साहब, देवगति में दो ही तरह के होंगे, या तो पर्याप्त होंगे या फिर निर्वृत्त पर्याप्त होंगे, प्रोसेस वाले। नारकी में भी कोई पर्याप्त नहीं होता, या तो पर्याप्त होंगे या निर्वृत्त पर्याप्त होंगे। तो 2 देवगति के, 2 नारकियों के, 9 मनुष्यों के। 85 आपने गिन लिए थे अभी, 85 प्लस 13 कितने हो गए? 98। बोलो 98 जीव समास क्लियर हो गए कि नहीं? चार्ट बना दो फटाफट अपनी अपनी कॉपियों में, 98 जीव समास का चार्ट। समझ में आ रही है क्या? बहुत कितना आसान है। मनुष्य गति के अंदर एक समूर्चन होता है, आर्यखंड में ही होते हैं वे समूर्चन, जो अपर्याप्तक होते हैं। मनुष्य गति में आर्यखंड में अपर्याप्तक जीव भी होते हैं, मनुष्य गति के वे समूर्चन ही होते हैं। उनका श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है। ये बात आपको पहले भी मैंने बताई थी। मैं समझता हूँ मेरे द्वारा कही गई इन बातों को इस तरह से यदि आप नीचे नीचे उतरते हुए चार्ट बनाएंगे तो बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। क्या बोलो, वापस मोटा मोटा बोलता हूँ, 1 मिनट के अंदर सिर्फ एक इंद्रिय के अलग निकालना 42, 14 करके 3 गुना कर दिया था, 42 हो गए थे। विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों में तीनों होते हैं तो 9 हो गए। तो एक इंद्रिय के 42, विकलत्रयों के 9 और पंचेंद्रिय त्रियंचों के टोटल अपन ने भेद निकाले 34 और मनुष्यों के 9, देवों के 2 और नारकियों के 2। सब समझ में आ गई? तो टोटल हो गए ये 98 प्रकार के जीव समास। क्या ख्याल में आ रही है बात? आर्य खंड जो है ये म्लेच्छ खंड से भी निम्न होता है क्या? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं सामने, क्योंकि यहाँ आप तक भी हो जाते हैं कि हाँ भाई क्या कहें, ऐसी स्थिति है। अब इसको निम्न क्या कहें? मोक्ष जाने की सामर्थ्य भी तो यहीं के जीवों में होती है, आर्यखंड के जीवों में ही। जिनमें ज़्यादा धर्म करने की सामर्थ्य होती है उनमें उतने ही पाप करने की सामर्थ्य भी होती है। क्या निर्वृत्त, पर्याप्तक, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, इन तीनों शब्दों का एक एक लाइन में फिर अर्थ समझ लीजिए। पर्याप्त माने जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो जाए, ठीक है। अपर्याप्त जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हो, पहले ही मर जाए। और निर्वृत्त पर्याप्त जिनकी पर्याप्तियां पूरी होने की प्रोसेस चल रही है, अंडर प्रोसेस जो जीव होते हैं वे निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर्याप्त अपर्याप्तियाँ नहीं समझा रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर उसमें और 6 भेद, फिर कौन सी पर्याप्तियाँ, फिर किसके कितनी होती है, फिर कब पूर्ण होती है, फिर शरीर पर्याप्ति में पूर्ण होने में क्या, वो मैं बिल्कुल हटा दो, कुछ नहीं। पूरा हो गई पर्याप्तियाँ तो पर्याप्त, नहीं हुई तो अपर्याप्त, और पूरी होने की प्रोसेस में चल रही है तो निर्वृत्त पर्याप्त। चलिए अब मैं 535 नंबर पेज के इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं जो 98 जीव समास वाला है। वाई प्रतीक से मारी, देखो क्या लिख रहे हैं, विशेष देखो। सम्मूर्छन में एक इंद्रिय के 42 भेद का लघु चित्रण इस प्रकार भी समझा जा सकता है। किस प्रकार? अब इन्होंने कुछ लिखा तो नहीं है, चलो देखते हैं आगे। 42 हो गए, वो तो समझ में आ गई अपने को 42 कैसे हो जाते हैं इंद्रियों के। जीव समास के 57 भेदों में से पंचेंद्रिय के 6 भेद निकाल लेने पर, पंचेंद्रिय के 6 भेद निकालने से एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय,
पद ही 51 भेद शेष रहते हैं। क्या कर दिया इन्होंने, जीव समास के 57 भेद जो कहे थे पहले, उनमें से पंचेंद्रीय के 6 भेद निकाल देने पर 51 भेद बच जाते हैं, एकेंद्रीय से लेकर के विकलेंद्रीय तक। अब ये कौन से 6 निकाले हैं, क्या किया है 57 में से, अभी आप तो इतना समझिए, या ऐसा भी कह सकते हैं उन 57 के अंदर से 6 कौन से निकलेंगे, वापस देख लो 57 के अंदर 6 कौन से थे, पीछे जो 57 गिनाए थे ना अपन ने, उनकी चर्चा कर लो एक बार, उनमें कौन कौन से होंगे। 57 में से 6 संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, बस पंचेंद्रिय के 6 कौन से निकलेंगे, संगी के 3 पर्याप्त अपर्याप्त निर्वृत्त पर्याप्त, और असंगी के 3 पर्याप्त अपर्याप्त निर्वृत्त पर्याप्त। ये 6 निकाल लिए अपन ने 57 में से, तो 51 हो गए। 42 प्लस 9 कर दिए थे अभी अपन ने, वही तो हुए 42 प्लस 9, 51 शेष बचते हैं। अब और बतलाते हैं, 51 तो हो गए, ये यहाँ तक की चर्चा, विकलित त्रयों तक की चर्चा। अब कर्म भूमि में होने वाले त्रियंचों के 3 भेद हैं, जलचर, थलचर, नभचर। ये तीनों ही त्रियंच संगी और असंगी होते हैं, तो 6 हो गए, तथा गर्भज और समूर्चन होते हैं, तो 12 हो गए। ठीक है, परंतु गर्भजों में पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त ही होते हैं क्या, इसलिए गर्भज के 12 भेद हुए। वापस देखो 12 कैसे कर दिया अपन, ज़्यादा कर रहे थे अपन तो अभी। जलचर, थलचर, नभचर 3, इन तीनों में संगी और असंगी 6 हो गए। 6 हो गए, फिर पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त ये 12 हो गए, तो इसलिए गर्भज के 12। ठीक है, गर्भज के 12 ही तो हैं, गर्भज के 12 भेद। और पर्याप्त, ये क्या कह रहे हैं, निर्वृत्त पर्याप्त, पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त 3 भेद होते हैं समूर्चनों में, इसलिए समूर्चनों के होते हैं 18। ये तो अपन ने बता ही दिया, अभी लिखवाए थे आपको, सब मिलकर के कर्म भूमि त्रियंचों के भेद हो गए, ये भी आपको लिखवाया था अभी मैंने। और भोग भूमि में पंचेंद्रीय त्रियंचों के थलचर और नवचर 2 ही भेद होते हैं, और निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्त होंगे, तो 4 होंगे भोग भूमि त्रियंचों के। ऐसे भोग भूमि त्रियंचों के 4 और कर्म भूमि त्रियंचों के 34 भेदों को मिला देने पर संपूर्ण जीव समास के 85 भेद हो गए। माने जो अभी मैंने चार्ट बना करके आपको बतलाया, आप उसे देखेंगे तो आपको बराबर ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, अब मनुष्य, देव और नारकियों की चर्चा। आर्यखंड में पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, आर्यखंड में तीनों मनुष्य। मलेच्छ खंड में सिर्फ 2, पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त। मैंने बताया वो आसान है, उसी तरीके को एक बार सेट करके फिर ये इसमें जो बताया उसको मिलाएंगे ना, तो बराबर बैठ जाएगा वो। आर्यखंड के 3 हो गए, मलेच्छ खंड के 2 हो गए, भूमि के 2 हो गए, और कुभोग भूमि के 2 हो गए, तो मनुष्यों के टोटल हो गए 9। इसी तरह से नारकियों के 2 और देवों के 2, टोटल हो गए 98। भावार्थ लिख रहे हैं, पूर्वोक्त त्रियंचों के 85 भेद, 9 भेद मनुष्यों के, 2 भेद देवों के तथा 2 भेद नारकियों के, इस प्रकार सब मिलाकर जीव समास के अवान्तर भेद 98 होते हैं। ठीक है ना, 98 जीव समास के भेद हो गए। यहाँ तक तो सब बात मैं आपको चार्ट बना करके समझा चुका हूँ, बहुत सरल है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब अपने को चलना है 406 की तरफ। आप सोच रहे होंगे लोग 406, अच्छा दिल थाम के बैठना पड़ेगा, 406 कैसे करेंगे? बोले चिंता मत करो, अभी हो जाएंगे सब। अभी ये बाएं हाथ का खेल है, दाएं का नहीं, बाएं हाथ का। चलो, एकेंद्रीय की चर्चा, जीव समास के 406 भेद। अब आगे 406 जीव समासों का वर्णन करते हैं। इनमें जो अपन ने 98 मिलाए थे ना अभी, उन 98 में ही ध्यान देना, बस बहुत इजी है, 98 में ही
कुछ में वृद्धि हो गई तो फटाफट निकल जाएंगे। विशेष तो देवों नारकियों में वृद्धि हुई है और कुछ होंगे तो वो हो जाएंगे। आपको मेरे कहे अनुसार चार्ट बना लेना है। बस आपने यदि मेरे कहे अनुसार चार्ट बना लिया तो सब कुछ आपको आसान दिखेगा। तो सबसे पहले एकेंद्रीय के 72 72, अभी तक एकेंद्रीय के हो रहे थे 42, अब यहाँ एकेंद्रीय के हो गए 72। इसका मतलब 30 तो बढ़ा दिए हैं एकेंद्रियों में। ऐसे ही लगा लेंगे ना अपन, जिस तरह से पढ़ा था अभी उसी तरह से लगा लेते हैं। विकलत त्रय के पहले कितने पढ़े थे 98 में? 9, यहाँ भी 9 ही हैं। कर्म भूमि त्रियंश के कितने पढ़े थे? 30, यहाँ भी 30 ही है। तो भोग भूमि त्रियंश के कितने पढ़े थे अपन ने? 4, यहाँ हो गए 12। क्या इसका मतलब एकेंद्रियों में 30 बड़े हैं और भोग भूमि त्रियंचों में 8 बड़े हैं, और देवों और नारकियों में बड़े हैं। क्योंकि देवों में 2 थे, यहाँ 172 कर दिए, नारकियों में 2 थे, वहाँ 98 कर दिए, और मनुष्यों में 9 थे, उसके 13 हो गए। बस इतना सा है, इसमें पूरे 406 हो गए। देव और नारकी तो इतने ज़्यादा हो गए, और वो भी ऐसे समझ में आ जाएगा अभी आपको। अभी देखिए 30 कैसे बढ़ गए, माने एकेंद्रियों के 72 कैसे हो गए, वो सुनो। एकेंद्रियों के 72 किस प्रकार से होंगे? अब एकेंद्रीय के, अब प्रथम ही एकेंद्रीय के 72 प्रकार को बतलाते हैं। सुनिए साहब, कोमल पृथ्वी और कठोर पृथ्वी, 2 तरह की पृथ्वी होती है, कोमल पृथ्वी और कठोर पृथ्वी। और वायु, अग्नि, जलकाय, फिर नित्य निगोद और इतर निगोद, टोटल 7 हो गए। ये 7 सूक्ष्म और बादर, जो पहले 6 होते थे, उस 6 की जगह यहाँ पृथ्वी 1 और बढ़ गई तो 7 हो गए। बस इतना सा फर्क हुआ है। तो 7 सूक्ष्म और बादर बोले 14 हो गए। ठीक है। अब प्रत्येक वनस्पति के अंदर कुछ और बढ़ गए, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति पहले 2 ही लेते थे अपन, अभी ये लिख रहे हैं तृण, बेल, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष और कंदमूल। 5 प्रकार की प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति के 5 प्रकार। अब ये 5 ही सप्रतिष्ठित और 5 ही अप्रतिष्ठित। इसका मतलब प्रत्येक वनस्पति 10 हो गई, प्रत्येक वनस्पति 10 हो गई। और प्रत्येक वनस्पति को छोड़कर जो भेद थे, प्रत्येक वनस्पति को छोड़कर एकेंद्रियों के, वो 14 हो गए थे। तो 14 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति तक 14 है, प्रत्येक वनस्पति के 10, तो 24 हो गए। और 24 पर्याप्त, 24 अपर्याप्त, 24 निर्वृत्त पर्याप्त, टोटल हो गए 72। कितना आसान है। एक इंद्री बनाइए आप तो फटाफट आपको ये सब समझ में आ जाएगी बात। ठीक है ना। माने इसमें सूक्ष्म बादर नहीं होते प्रत्येक वनस्पति में। कुछ ऐसे नियम हैं जो नियम यदि फटाफट ख्याल में हो तो तुरंत ख्याल में आ जाती है बात। यहाँ तक हो गए 72 भेद, भी मिलकर के हो गए 72, तो क्लियर ही हो गई बात है ना। ऊपर के 14 भेद और इन 10 भेदों को मिलाने से 24 भेद हो जाते हैं। उल्लिखित 24 भेदों को पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त तथा लब्ध पर्याप्त, इन तीनों से गुणित करने पर एक इंद्रिय के 72 भेद हो जाते हैं। एक इंद्रियों के 72 हो गए। विकलत त्रयों के 9, बोले ये तो आपको ही आते हैं, इसमें क्या है। विकलत त्रयों के 9 भेद तो आप लोग ही जानते हैं। कैसे विकलत त्रय किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों को विकलत त्रय कहते हैं। सभी पर्याप्त होते हैं, सभी निर्वृत्त पर्याप्त भी होते हैं और सभी अपर्याप्त भी हो सकते हैं। 9 भेद हो गए विकलत त्रय के। हो गए ना, पढ़ने की जरूरत है क्या। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय, इन तीनों को पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त तथा लब्ध पर्याप्त, इन तीनों से गुणित करने पर 9 भेद हो जाते हैं। विकलत त्रय हो गए। अब कर्म भूमि त्रियंचों के 30 भेद।
हमने जो भी 98 में आपको बताए थे, आप उनमें इनको लिख सकते हो, वो जोड़ सकते हो, वही तो हैं, सेम है वही, कुछ फर्क नहीं है। पर्याप्त गर्भज, निर्वृत्त पर्याप्त गर्भज, पर्याप्त समूर्चन, निर्वृत्त पर्याप्त समूर्चन, लब्ध पर्याप्त समूर्चन, 5 हो गए। इन 5 में ही सैनी भी हो सकते हैं और 5 असैनी भी हो सकते हैं, तो 10 हो गए। ये 10 के 10 जलचर भी हो सकते हैं, थलचर भी हो सकते हैं, नभचर भी हो सकते हैं। इस तरह कर्म भूमि त्रियंचों के 30 भेद हो गए। अब इन सबको भी आप लगा सकते हो। आज की गणित है ये, कल नहीं ये चर्चा चलेगी। कल से तो अपन फिर आ जाएंगे अपने वही चरणानुयोग के ऊपर। कल आप लोगों का माथा ऐसे दर्द नहीं करेगा, फिर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आज का है साहब ये मैटर, थोड़ा सा जो भी चल रहा है ना, जितना थोड़ी सी जटिलता है, कल तो फिर आप कहेंगे अच्छा ओहो इससे बचना है हमारे को, अच्छा ऐसी हिंसा से बचना है, ये करना है, ये सब इजी हो जाएगा। तो देखिए भोग भूमि त्रियंचों के पहले 4 भेद बतलाए थे, यहाँ 12 भेद कर दिए भाई साहब। ये क्या चक्कर है? पहले 4 भेद बतलाए थे, यहाँ 12 कैसे कर दिए? बोले उत्तम भोग भूमि वाले, मध्यम भोग भूमि वाले और जघन्य भोग भूमि वाले 12 हो गए। उसमें क्या है? उत्तम भोग भूमि में पर्याप्त निर्वृत्त पर्याप्त, मध्यम भोग भूमि पर्याप्त निर्वृत्त पर्याप्त, जघन्य भोग भूमि में पर्याप्त निर्वृत्त पर्याप्त, 12 हो गए ना। उत्तम, मध्यम और जघन्य, और उसमें क्या होते हैं? थलचर और नभचर, 12 भेद हो गए। देखिए भोग भूमि में त्रियंचों के 12 भेद निम्न प्रकार से हैं। भोग भूमि में जलचर नहीं होते, अतः थलचर और नभचर को पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त से गुणित करने पर 4 होते हैं। इनको जघन्य, मध्यम और उत्तम, इन तीनों से गुणित करने पर 12 भेद भोग भूमि त्रियंचों के बन जाते हैं। इस तरह भोग भूमि त्रियंचों के 12 हो गए। अब देवों के 72 भेद हैं। ओहो हो, देवों के 72 भेद हैं, ये कैसे बनेंगे? आसान है। कैसे आसान है? 172 एक इंद्री के थे 72, तो देवों के 172 कैसे बनेंगे? देखो मैं आपको बतलाऊं, पहले तो देवगति के जीवों में भवनवासियों के 10 भेद होते हैं। भवनवासियों के 10 सब जानते हैं। तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय का सूत्र है, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारा। 10 भेद हैं भवनवासियों के। व्यंतरों के कितने हैं? हम सब जानते हैं, व्यंतरों के 8 भेद हैं। व्यंतरः किन्नर, किंपुरुष, मौरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, 8 भेद हैं। ये व्यंतरों के भेद हैं। ये 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं। 4 प्रकार के पुण्य की प्रधानता वाले, शुभ भावों की प्रधानता वाले, और 4 प्रकार के पाप की प्रधानता वाले, कौतूहल की प्रधानता वाले। किन्नर, किंपुरुष, मौरक, गंधर्व नाम के जो 4 तरह के व्यंतर हैं, ये चमत्कार करने वाले व्यंतर होते हैं। मंदिरों में जो चमत्कार होते हैं ना, ये व्यंतर करते हैं। ये भक्ति की प्रधानता होती है इनमें। जगह जगह जाएंगे मंदिरों में, रात को कहीं पहुंच गए, मंदिरों में घंटे बज रहे हैं और बहुत धाम धूम हो रही है और लोग एकदम जग गए, ये क्या हुआ, आज क्या हो रहा है। जा करके देखा तो कोई नहीं, खाली, सब चले गए, सब साइलेंट हो गए, सबकी आवाज़ आना बंद हो गया, भक्ति कर रहे थे। ये सब भक्ति की प्रधानता वाले 4 तरह के व्यंतर। और 4 तरह के व्यंतरवासी देव ऐसे होते हैं जिनमें कौतूहल की प्रधानता होती है। कौतूहल माने कहीं किसी के साथ ऊट पटांग कर दिया, ऐसा भूत बन करके डरा दिया। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच ये उठा पटक करने वाले होते हैं। किसी के घर में कपड़े जल गए, अलमारी में रखे हुए हैं, कहीं भोजन कर रहा है, भोजन की थाली में विष्ठा आकर के पड़ गई, ऐसे घटनाएं ऐसी मिलती हैं, कई तरह की ऊटपटांग घटनाएं, ये व्यंतरों के काम हैं। 8 हो गए, भूत पिशाच वगैरह। 5 तरह के हैं ज्योतिष देव, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, 5। तो इस तरह से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, इन तीनों के मिलाकर के हुए 23 भेद। 10, 8 और 5, 23 प्रकार के हो गए ये।
अब बच गए वैमानिक। अब वैमानिकों की चर्चा करें तो बोले जो वैमानिक देव जो होते हैं ना, क्या 16 स्वर्ग, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, इन सब के टोटल 63 पटल हैं। क्या कभी हमारी ये लोक वाली, ज्योतिष लोक वाली, यदि आपने क्लास पढ़ी नहीं हो, पहले के प्रवचन भारतीय विद्या भवन के पुराने प्रवचन हैं यूट्यूब पर, उसी 3 लोक वाले फोल्डर में ही 3 प्रवचन नहीं, प्रवचन तो एक ही था, 3.5 घंटे का प्रवचन, नॉन स्टॉप खड़े होकर के बोर्ड पर समझाया था। उसमें ज्योतिष लोक की चर्चा करने वाला शायद 3रा पार्ट है, क्योंकि उस जमाने में डीवीडी चलती थी, ये पेन ड्राइव, इंटरनेट और यूट्यूब तो थे नहीं कुछ भी, तो बोले सिंगल डीवीडी में तो आया नहीं वो 3.5 घंटे का, तो 3 डीवीडी, और उसमें भी कट कट करके एक 3-3 घंटे में ऐसा हुआ, वो बीच बीच में टुकड़े होकर के, और उन तीनों डीवीडी को अपलोड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऐसे में हो गया। वो थर्ड पार्ट के अंदर उसमें चर्चा है। देखिए कैसे हैं 63 पटल। पटल किसे कहते हैं? पटल क्या होता है? पटल माने होता है मंजिल, पटल माने होता है फ्लोर, पटल माने होता है लेवल। मतलब ये पहले पटल पर रहते हैं, ये दूसरी फ्लोर पर रहते हैं, ये तीसरी फ्लोर पे रहते हैं, ये चौथी फ्लोर पे रहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो जिस फ्लोर पर रहता है वो उससे ऊपर वाली फ्लोर पर जा नहीं सकता। जो जिस पर रहता है वो उसी पर रहता है, नीचे वाली में तो जा करके करेगा भी क्या। ऐसे नरकों में भी पटल होते हैं, सभी नरकों में। पहले नरक में 13 पटल है, सब में आयु डिफरेंस होती है, सब में अलग अलग तरह की सिचुएशन, थोड़ी थोड़ी सी फ़र्क होती चली जाएगी। पहले नरक में 13 पटल है, दूसरे में 11 हैं, फिर 9 हैं, 7 है, 5 हैं, 3 हैं और 1 है। ऐसा है, बहुत अनुशासित है सब कुछ, व्यवस्थाएं वहाँ। कल्पवासियों के 16 स्वर्गों के 52 भेद हैं। जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 31 भेद हैं। सौधर्म ईशान स्वर्ग में पहला दूसरा स्वर्ग है, सौधर्म और ईशान, इन 2 स्वर्गों में 31 पटल है। थोड़ी सी करणानु योग की चर्चा है। 31 पटलों का स्वामी होता है सौधर्म इंद्र, 31 पटल, और ईशान इंद्र भी। सौधर्म इंद्र महाराज इन 31 पटलों में, 31 मंजिलों में 31वें पटल पर दक्षिण दिशा की तरफ 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में जाकर, वहाँ उसका महल है, राजधानी है उसकी, सौधर्म इंद्र की, दक्षिण दिशा की ओर 31वें पटल में टॉप पर रहता है, वहाँ से शासन चलता है उनका, सौधर्म इंद्र का। इसी तरह से उत्तर दिशा की ओर 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में वहाँ ईशान इंद्र रहते हैं 31वें पटल में। पहले दूसरे स्वर्गों के टोटल 31 पटल हैं। चलिए, शांत कुमार और महेंद्र में 7 भेद हैं। शांत कुमार और महेंद्र के ब्रह्मोत्तर में 4 भेद हैं। लांतव और कापिष्ट में 2 भेद हैं। शुक्र 5वें शुक्र महाशुक्र में 1 भेद है। सतार और सहस्त्रार में 1 भेद है। आनत प्राणत में 3 भेद हैं, और 8वें आरण और अच्युत में भी 3-3 भेद हैं। इस प्रकार कल्पवासियों के 52 भेद हैं। ये सब पटल हो गए, टोटल पटलों की चर्चा हो गई। तो इस तरह से मतलब 16 स्वर्गों के अंदर टोटल 52 पटल हो गए। आगे कल्पातीत के 11 पटल बतलाते हैं, तो 63 हो जाएंगे टोटल। वो 11 कौन से हैं? बोले ग्रेवेक तो 9 होते हैं। देखो बहुत सरल बतलाता हूँ आपको, 1 सेकंड के अंदर समझ में आए, लुआड़िया जी ऐसा। 9 तो हो गए किसके? 9 ग्रेवेक के, 9 ग्रेवेक के 9 लाइन से ऐसे एक के ऊपर एक। फिर उसके बाद में एक है अनुदिश, उसमें 9 अनुदिश है, एक ही पटल पर है, और एक है अनुत्तर, एक ही पटल पर है। तो टोटल 11 पटल हो गए, 63 हो गए। बोलो, ये सब व्यवस्थाएं है, ये यहाँ से पढ़ देता हूँ मैं 63 तक की चर्चा, और 23 पहले बता दिए थे। तो 63 और 23
बोले 86 हो गए। बोले 86 के 86 पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त तो होते ही नहीं है। तो 86 पर्याप्त होते हैं, तो इन्हीं 86 पर्याप्त में निर्वृत्त पर्याप्त भी होते हैं। लो बस 86 के डबल कर लो तो 172 हो गए। क्या कुछ भी नहीं है। आपको भवनवासियों के 10 वेद पता है कि हाँ, व्यंतरों के 8 वेद पता है कि हाँ, ज्योतिषियों के 5 वेद पता है कि हाँ। टोटल कितने हो गए? 23। और वैमानिक देवों में 63 पटल होते हैं भाई साहब। बस वैमानिकों में 63 पटल है। उन 63 और 23 86 हो गए। और 86 पर्याप्त और 86 निर्वृत्त पर्याप्त। खत्म हो गया 172 का झगड़ा सबका सब। 1 मिनट के अंदर निपट गया सब। बोलो 172 देवगति के जीवों में जो पटल होते हैं, वे मतलब जो भेद बनते हैं 172, वो कैसे बनेंगे? भवनवासी व्यंतर ज्योतिष 23, वैमानिकों के 63 पटल। कुछ नहीं, आप याद मत कीजिए, टुकड़े टुकड़े याद मत कीजिए। वैमानिकों में 63 पटल, बस सभी 63 है लाइन से, एक के बाद एक ऊपर। और 63 पटल और ये 23, टोटल हो गए 86। सब पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त। बोले 172, 172 हो गए। चलिए और आगे चलें। नारकियों के 98 बता दूं क्या? श्याम सिंह जी साहब, नारकियों के 98 देखो जरा कितना सरल है। प्रथम में अब ये पटलों की चर्चा, वही नारकियों में भरत भाई इतना सा याद रखना है, 49 पटल होते हैं बस नारकियों में। ये तो मैं जैन भूगोल 3 लोग की क्लास लेता हूँ ना, फटाफट ऐसे ऐसे बतलाता हूँ। अभी बता दिए थे मैंने। 49 पटल हैं और 49 पटल में पर्याप्त भी होते हैं और निर्वृत्त पर्याप्त भी होते हैं, तो 98 हो गए नारकियों के। कितना आसान हो गया। 98 नारकियों के हो गए, 172 देवों के हो गए। तिर्यंच वगैरह के पहले सब बता ही दिए थे, मनुष्य के अभी बता देंगे। सुनो, प्रथम नरक में 13 पटल, दूसरे नरक में 2-2 कम करते जाओ सब नरकों में। 49 याद रखने हो तो भी। पहले नरक में 13, दूसरे नरक में 11 है, तीसरे नरक में 9, चौथे नरक में 7 पटल, 5वें नरक में 5 पटल, छठे नरक में 3 पटल और सप्तम नरक में 1 पटल हैं। इस तरह 7 नरकों में 49 पटल हैं। इनको पर्याप्त तथा अपर्याप्त से गुणित करने पर, यहाँ अपर्याप्त लिखा है, निर्वृत्त पर्याप्त लगाना, अशुद्ध छपा हुआ है। पर्याप्त तथा निर्वृत्त पर्याप्त, इससे गुना करने पर क्या होगा? 98 नारकियों के भेद हो गए। 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 में से 1 कम है, 100 में से 2 कम हो जाएंगे, 98 है ना। चलिए, मनुष्यों के 13 भेद, मनुष्यों के 9 ही गिने थे अभी तो अपन ने, अब 13 कैसे कर दिए इन्होंने? वो देखो, उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि, क्या कुभोग भूमि एवं आर्यखंड और मलेच्छ खंड, 6 जगह हो गई। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि, कुभोग भूमि, आर्यखंड और मलेच्छ खंड। इन 6 भेदों में पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त के को गुणित करने पर 12 भेद हो जाते हैं। और लब्ध अपर्याप्तक मनुष्यों का एक भेद मिला लेने पर 13 भेद हो जाते हैं, क्योंकि वो अपर्याप्तक मनुष्यों के अंदर होता है। मनुष्यों में असैनी तो होते नहीं हैं, सैनी होते हैं, वो अपर्याप्तक हैं सैनी। तो एक भेद को और मिला लो तो 13 भेद हो जाते हैं। लब्ध अपर्याप्तक मनुष्यों के विषय में पंडित ध्यानत राय जी लिखते हैं। चलो 2 लाइनें और पढ़ लेते हैं। ध्यानत राय जी ने जो लिखा है, भेद तो पूरे हो गए सब। नारी योनि थन नाभिक, नारी योनि थन नाभिक आँख में पाइए, नर नारी के मल मूत्र में गाइए, मुर्दे में सम्मूर्छन सैनी जीव राम, लब्ध पर्याप्तक दया धरी जीव राम। ओ हो, पूरे प्रकरण का है, पूरे जीव समास वाले प्रकरण का एक प्रकार से निचोड़ बतला दिया, सार बतला दिया, प्रयोजन बतला दिया भाई साहब। नारियों के योनि में, थन में, नाभि में, खांक में, इन सब में, और नर नारी दोनों के मलमूत्र में और मुर्दे में
समूर्छन सैनी जीव पैदा हो जाते हैं। अहिंसा का प्रयोजन सदता है भाई साहब। समूर्छन सैनी पंचेंद्रिय मनुष्यों जैसे जीव पैदा हो जाते हैं, इसलिए ये अलब्ध पर्याप्तक हैं, श्वास के 18वें भाग आयु वाले हैं। इन सब को जानकर, इन सब को देखकर हृदय में हे जीव दया भाव धारण करो। इन सब को जानकर दया भाव धारण करो। अरे जीव समाज के इन भेदों को जाने बिना अहिंसा का पालन कैसे होगा। मुर्दा यदि डेड बॉडी यदि है, अंतर्मुहूर्त में कोशिश करो। अरे अंतर्मुहूर्त में संभव न हो सके तो 1 घंटे में, नहीं तो सवा घंटे में, नहीं तो 1.5, अरे जितना आपका पॉसिबल हो उसको निपटाओ, उसको ले जा करके लाए लगा दो, उसके आग लगा दो उसको ले जा करके, जितना जल्दी करना हो तुम्हारे को। किसका इंतजार करना है? माटी है माटी, क्या इंतजार करोगे आप उसका? कब तक करोगे उसका इंतजार? खत्म करो उसका सबका खेल। ख्याल में आ रही है बात? तो इस तरह से ये बात हो गई। इस प्रकार 406 भेद हुए, इनमें से 186 भेद पर्याप्तक और 186 भेद निर्वृत्त पर्याप्तक और 34 लब्ध पर्याप्तक जीव। इस प्रकार संयोजन से 406 जीव हैं, 406 जीव समास हैं। आप इनको किस किस तरह से हुए हैं? पर्याप्त, निर्वृत्त, पर्याप्त। एक बात तो समझ लीजिए, जितने पर्याप्त होंगे उतने ही निर्वृत्त पर्याप्त होंगे, क्योंकि पर्याप्त होंगे उन्हीं की तो प्रोसेस होगी। तो 186 पर्याप्त और 186 निर्वृत्त पर्याप्त कहे हैं। लब्ध अपर्याप्तकों को ही अपर्याप्तक कहते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले बतलाया था आपको। लब्ध अपर्याप्तक कहें या अपर्याप्तक कहें, क्षुद्र भव कहें, इनका एक ही अर्थ है। तो इस तरह से ये जीव समास के टोटल 406 भेदों की चर्चा करते हुए ये जो जीव समास का प्रकरण है ये आज हमने यहाँ संपन्न कर दिया। अब जगन्य नैष्ठिक श्रावक और उसमें भी अहिंसा का पालन करने वाले, अहिंसा के अणुव्रतों का पालन करने वाले, किस तरह से अहिंसा अणुव्रत का पालन होगा, निरतिचार पालन होगा, उसकी चर्चा कल करेंगे, जो लौकिक दृष्टि से, हमारे बाह्य जीवन की दृष्टि से उपयोगी प्रकरण होगा। अभी की चर्चा को हम यहीं इस भावना से विराम देते हैं कि आप इस प्रकरण को बहुत अच्छे से, अब मेरे चार्ट बना करके भेजने की, डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर डालें तो डालें, लेकिन खुद बनाएं, खुद सुने, खुद देखें बराबर, तो आपको बराबर ये 406 भेद समझ में आ गए होंगे। इस तरह चर्चा को यहीं संपन्न करते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। और आज 9 बजे से सतपथ का आयोजन, आप उसको लाभ लेवें। अभी नमोकार मंत्र। नमो वरियंतो, नमो सिद्धो।